हेलो हेलो, हाउ आर यू? हाउ आर यू? हेलो। ओके गाइस, तो आज हम खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट अपन। और आज मेरा दोस्त ट्रॉय भी आया मेरे साथ। सर, सर जरा अपना फेस रिवील करो, इधर दिखाओ। बेचारी गाय का क्यों हत पहले बेचारी का क्यों हत्या कर दिए तुम? वाओ। सुन, एक बात बताऊं, तेरे बाल बहुत बड़े हो गए, तुझे कटवाने पड़ेंगे। ओके, ओवर देयर व्हाट इज देयर? आई कांट सी एनीथिंग। अ गड्ढा। ओके। ओके, तो आज क्या करना है हमको? तो आज हम क्या करें? एक बिल्डिंग चैलेंज करते हैं। ओके, तो एक हाउस बनाना है और एक अपने फार्म वगैरह के लिए बनाना है। ओके। 4 घंटे? तो ज्यादा बड़ा घर थोड़ी बनाना है, छोटा सा। ठीक है, शुरू करें। घर तो वही बनाऊंगा मैं। हाँ, वो बहुत इजी है, उस आइडिया भी बहुत अच्छी है मेरे पास उसके। अच्छा सुन, तुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मैं इन सबको मार देता। किल एट द रेट ई। खुश? अब तुझे मारने की भी जरूरत नहीं है। ओके, तो किधर से शुरू करना है? क्यों? फिर फिर बात। हाँ भाई, ये मेरा वर्ल्ड है, कमांड तेरे पास है नहीं। तूने थैनोस का हाथ पहन रखा है वैसे। ओके, बेटर। हाँ, स्लैश सेट टाइम डॉन। आई अननोन कमांड। अच्छा, स्लैश। कर दिया भाई, मैंने कर दिया, ऑन कर दिया, मेंबर कर दिया। सेट टाइम नून। हाँ, ऑपरेटर ही बनाया है। देखो फ्रेंड्स, आपको दिखाता हूँ मैं। देखो फैलस, ये प्लेयर परमिशन व्हेन जॉइनिंग, देखो ऑपरेटर है यहाँ पे। हाँ हाँ। ओके ओके ओके। ओके ओके ओके, हो गया। ए ऑपरेटर हो गया। हम्म। रुक जा, पहले अच्छे से करने दे। यस। 114 - 50। 14 - 50। 50 है। ऑब्सीडियन से क्यों भरा है? ब्लास्ट ना हो, अभी विदर बना दूं। फोड़ देता वो ऑब्सीडियन। बेडरॉक तो। ओ ये। फिर हम बात कैसे करेंगे, मजा कैसे आएगा ऑडियंस को मेरी? ओके, दैट्स ओके, उनको मेरी आदत होगी, मोस्ट प्रोबेबली। कमेंट में लिख के बताना गाइस, क्या आपको मेरी आदत है? हाँ जी। ओके जी, मैं प्लैंक्स नहीं ले रहा फर्श के लिए। अभी देखो फ्रेंड्स, अभी मैं बिल्ड बैटल जीतने भी वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ एक मॉडर्न हाउस कैसे बनेगा। ये देखो ऐसे।
ये 7 ब्लॉक्स की एक लाइन होगी, जहाँ पर जो थर्ड ब्लॉक होगा वो ऐसे होगा, अलग से बाहर निकला हुआ। अब ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। घर का जो इंटीरियर होगा वो अंदर 4 ब्लॉक होगा, 1 2 3 4, तो हम खोदेंगे 5 ब्लॉक्स ऐसे। अब सेम इधर करना है। थोड़ा सा कंजेस्टेड हो सकता है, बट हाँ मॉडर्न लुकिंग होगा। और आपका सारा सामान जो मोस्टली आपकी स्टोरेज, आपका वर्किंग एरिया और बेड सब आ जाएगा इसमें, और डेकोरेट भी हो जाएगा। अब ये ऐसे। तो ट्रॉय ने, जो मेरा फ्रेंड है, उसने पहले भी मेरा घर देखा हुआ है, तो उसको तो पता है मैं कैसा बनाने वाला हूँ, तो उसे पता होगा। अब ये ऐसे रखने इस पे ग्रे कंक्रीट। तो इसको 5 ब्लॉक्स ऊंचा करना है अभी। 1 2 3 4 5। 5 हो गया ये। 1 2 3 4 4 का भी गड़बड़ हो सकती। 5। अब ऐसे सबको उठाना है। और ये 1 2 3 4 5, और ये जो बीच में से ये जो खाली, इसको फिफ्थ पे लास्ट वाले पे कर देना है। फिर इसको आगे ले जाना है, और इसको भी इन दोनों को ऐसे जॉइन कर देना है। एक और ब्लॉक। डन। अब यहाँ से 1 कंक्रीट भरना है, एक एक बस। पहले ऐसे भरना है। ऐसे करने के बाद ये ऐसे, इस वाली जो ब्लैक वाला है ये छत के ऊपर से जाएगा, तो इसलिए हम इससे ये वाइट वाली जो कंक्रीट है इसे एक ब्लॉक नीचे रखेंगे, और फिर यहाँ पे से वॉल कंस्ट्रक्ट कर देंगे ऐसे। ये करेंगे, फिर यहाँ से जाएंगे, यहाँ से छत कर देंगे। उप्स ई। ओके, तो अब ये हो गया। अब यहाँ से ऐसे ले जाएंगे, यहाँ पर 2 ब्लॉक मैं छोड़ूंगा क्योंकि मुझे यहाँ खिड़की चाहिए एक, और यहाँ से ये 4 ब्लॉक खोदूंगा क्योंकि यहाँ पे भी मैं एक विंडो रखूंगा, और इन मैडम को मैं दूर रखूंगा। तो मुझे स्लाइम्स पसंद नहीं है, बहुत परेशान करती है। अब जैसे छत वहां पे रखी थी वैसे ही यहाँ पे भी रखेंगे। You know, I'm a very fast builder. ये भर देंगे यहाँ से फुल। अब ये हो गया। तो जो मेन में स्ट्रक्चर है वो खड़ा होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। और हाँ, यहाँ पे किसी भी ब्लैक में से यू छोड़ देंगे हम गेट के लिए। ओहो, ग्रास ब्लॉक लाना पड़ेगा। ओके, तो ये मेन स्ट्रक्चर जो है वो खड़ा होकर कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम इसमें डेकोरेशन ऐड कर देंगे। इसके साथ खिड़कियाँ वाइट अच्छी लगेंगी, कुछ ऐसे। और डोर्स बर्च के। अरे घुस जाना यार। हो गया नहीं, चलो ठीक है, ऐसे हो गया। अब यहाँ पे भी आपको 2 गेट लगाने हैं आपकी क्लोजेट के लिए। अरे ओके, अब ठीक है। अब हम लेंगे बर्च का ट्रैप डोर। देखिए, स्नीक मोड ऑन करेंगे, 2 बर्च पे टैप करेंगे, सेम फ्रॉम द अदर साइड। अब इनको बंद कर देंगे, और जो ये है इसको भी टॉप पे यू लगा देंगे, उसको वैसे ही ऐसे आएगा, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। फिर हम
जो मेन मेन चीज़ है, जैसे क्राफ्टिंग टेबल, फर्नेस और एक एनविल। ये मेरी चॉइस है, मुझे और क्या क्या रखना है वो आप अपनी मर्जी से रख सकते हो, आपको जो रखना है। क्राफ्टिंग फर्नेस तो मेन मेन है, तो वो तो आप रखोगे ही। ओके, तो वो पूछ रहा है कि हमें इंटीरियर भी करना है क्या, तो मैं उसे रिप्लाई कर देता हूँ, इट्स आवर विश। अब ये तो हो गया वर्किंग सेक्टर आपका, क्राफ्टिंग टेबल, फर्नेस, एनविल और ग्राइंडस्टोन। ये मेरी चॉइस है, आप उन दोनों के ऊपर वैसे आप अपनी मर्जी से रख सकते हो। फिर हम ऐसे रोशनी में चाहिएगी, तो हम यहाँ पे ऐसे फॉल सीलिंग कर देंगे। आप किसी भी तरह का लाइट वाला ब्लॉक यूज़ कर सकते हो फॉल सीलिंग के लिए। ओके, तो वो मेरा ट्यूटोरियल सुन सकता है, बट कोई नहीं। इट्स, अरे क्या हो रहा है, इट्स ओके, यू हैव सीन माई दिस हाउस बिफोर। कोई बात नहीं, उसने मेरा सुन रखा पहले भी। ओके, तो ये हो गया हमारा। अब ये क्योंकि और लग रहा है यहाँ से खाली खाली, तो हम इसको कवर कर देंगे अपने ग्रे कंक्रीट से, ऐसे। तो ये तो गया हमारा। अब अगर स्टोरेज की बात करें तो हम बैरल्स लेंगे, ऐसे ऐसे और ऐसे। ये तो काम नहीं करेगा, तो इसे यहाँ रखेंगे। ये स्टोरेज और ये आपका वर्किंग सेंटर। अब हम बेड लेते हैं, तो पहले ये सब फेंक दें। अब हम लेंगे ग्रे वूल और ग्रे कारपेट और ग्रे बेड। ये मेरी चॉइस है, अगर आपका मन करे तो आप कोई और भी ले सकते हो कलर। मेरे हिसाब से तो कलर कॉम्बिनेशन यही अच्छा लगेगा। फिर यहाँ से बुक शेल्फ, फ्लावर पॉट और एक फूल। मुझे ब्लू ऑर्चर्ड अच्छा लगता है काफ़ी। तो पहले तो ऐसे डबल बेड के लिए आउटलाइन लेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। ये यहाँ पे बेड स्लीप मोड में। ऐसे आप अगर कारपेट रखोगे, तो जब आप सोओगे तो आप, आपका फ्रेंड जब देखेगा तो उसे लगेगा जैसे हमने ये कोई क्विल्ट ओढ़ा हुआ। फिर इसके बाद हम ऐसे 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 बुक शेल्फ्स लगा देंगे, ताकि ये अच्छा लगे। यहाँ पे मैं थोड़ा स्पेस छोड़ा है फॉर अ रीज़न, वो भी आपको आगे पता चल जाएगा। ऐसे हम दो फ्लावर पॉट रखेंगे, तो ये तो हो गया थोड़ा सा बेडरूम। इसके बाद आती है एक और चीज़, पेंटिंग फॉर डेकोरेशन। ये बेडरूम में ये वाली पेंटिंग अच्छी लगेगी। तो हमारा हाउस अंदर से तो कंप्लीट है, बट अगर आपको एक और मैं चीज़ बता देता हूँ बोनस में, कि आप एक वर्किंग फ्रिज बना सकते हो। ज़्यादा कुछ कॉस्टली नहीं पड़ेगा आपको, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस एक ड्रॉपर या डिस्पेंसर, आपकी मर्ज़ी है। एक ब्लॉक ऑफ आयरन, आयरन डोर और एक बटन, और कुछ भी नहीं, बस इतने। और जो फूड आपको रखना है, इतने में आपका वर्किंग फ्रिज बन जाएगा। और पहले डिस्पेंसर, फिर उसके ऊपर ब्लॉक ऑफ आयरन, फिर डोर और या बटन आयरन के ब्लॉक के ऊपर। अगर लग नहीं रहा तो ये ऊपर से भी काम करेगा, तो आपको करके दिखाता हूँ मैं। इसमें फूड रख देते हैं पहले फॉर डेमो। ओके, तो मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मैं सिर्फ वेज लेता हूँ। अब जैसे ये 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 भी, वो रैबिट स्टीव इसलिए मैं वो नहीं ले रहा। अब जो जो हम खा सकते हैं वो सब मैं लेऊँगा। इसको खोलेंगे, इसमें रखेंगे। आप कहीं भी कुछ भी रख सकते हो। और फिर ऐसे आप जंप करके बटन दबाओगे, तो जैसे कि आप देख रहे हो डिस्पेंसर ने मेरे को एक पम्पकिन पाई दे दिया। तो ऐसे ही काम करता है। अब आपका घर हो गया है
अब अगर आप चाहें तो आप इसमें और कुछ ऐड कर सकते हैं, जैसे इस ब्लॉक कॉर्नर में, और जो आपका मन करे। तो इंटीरियर तो हमारा हो गया। अब थोड़ा बाहर से भी डेकोरेट कर देंगे। मैं लीव्स प्रेफर करूँगा बाहर से, ये वाली। अब मुझे एक चीज़ तो पता नहीं कि ये लीव्स हम सर्वाइवल में कैसे ले सकते हैं। तो अगर आप चाहे तो बोन मील का यूज़ करके घास उगा सकते हैं, इतना तो पता है। शायद हम सिल्क टच का यूज़ करके ले सकते हैं। मैं टेस्ट भी करूँगी। अब हमारा एक्सटीरियर कंप्लीट है। अब हमें एक पाथ बनाना है यहाँ के लिए। उसके लिए हमें चाहिएगी एक शवल और किसी भी तरह का ब्लॉक जो आपको पसंद हो। अब मुझे तो पाथ के लिए क्वार्ट्ज ब्रिक्स अच्छी लगती हैं, तो हम यहाँ से ऐसे 3 ब्लॉक डिग करेंगे। फिर ऐसे 6 ब्लॉक, ऐसे 2 और ऐसे 3 ऐसे रखेंगे। ऐसे फिर ये एक और क्वार्ट्ज ब्रिक लगाएंगे। अब क्योंकि मेरा यहाँ से ख़राब हो गया है, मैंने एक ब्लॉक एक्स्ट्रा खोद दिया है, वो मैं वापस लगा के ठीक करूँगा ऐसे। अब यहाँ से भी हम डिग कर सकते हैं बॉर्डर क्वार्ट्ज ब्रिक्स। गैप का वॉक वाला वे हो गया, जिसपे आप चल के अपने घर तक जा सकते हो। काइंड ऑफ शाही एंट्रेंस जिसे हम कहते हैं। और अगर आपको राजा वाली लुक लेनी तो इसके लिए मेरे पास एक और है। क्योंकि हमारे पास ये वाइट है, तो हम नेदर की क्रिम्सन फेंस और क्रिम्सन फेंस गेट लेंगे, और ऐसे यहाँ पे फेंस गेट, ये फेंस लगा देंगे। अगर हम शाही राजा वाली एंट्रेंस बना रहे तो ऐसे फेंस। ऐसे ये हमारी फेंस हो गई। अब रात को रोशनी के लिए भी मेरे पास एक आइडिया है। उसके लिए हमें एंडरॉड चाहिए और वॉल चाहिए। वॉल्स कहाँ? ओके, वॉल्स या नहीं है डियोराइट वॉल। तो ये जहाँ जहाँ पर क्वार्ट्ज वाला हमने लगा रखा है, क्वार्ट्ज ब्रिक्स, बिल्कुल वहीं वहीं हम ये एंडरॉड्स लगाएंगे 2 ऐसे। सेम उसी तरफ, दोनों तरफ ऐसे करेंगे। ऐसे फिर इसको लैंप जैसे दिखाने के लिए इसके टॉप पे डिराइट वॉल रख देंगे ऐसे। ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे। अब अगर आप दूर से व्यू देखें तो आपका घर कुछ ऐसा दिखेगा। मैं आपको दिखाता हूँ। स्लैश टाइम सेट नाइट। आप देख सकते हैं कि आपका घर दूर से कैसा दिख रहा है। अगर आप चाहे तो अपने घर पे ऐसे ऐसे ट्रॉय, तुम मुझे सुन सकते हो। तो मैंने ये रात इसलिए करी ताकि मैं रात का व्यू दिखा सकूँ। रात को ये कितना शाइनी लगेगा बाहर से। मैं वापस डे कर रहा हूँ, क्योंकि तो यहाँ से भी हो सकता है ना। हाँ, फाइन, वेलकम। देखो तो हमारा हाउस तो कंप्लीट है। अब क्योंकि मेरे पास टाइम है, तो ट्रॉय तुम सुन लो कि अगर तुम्हारे पास टाइम बचता है घर के बाद, तो तुम अपने लिए फार्म वगैरह दिखा सकते हो अगर तुम्हारा मूड हो तो। ठीक है, तो हमें ज़्यादा कुछ तो नहीं चाहिए। हमें चाहिएगा स्टिकी पिस्टन, रेडस्टोन, लिवर, और एक तरह की फेंस, जैसे मैं ओक ले रहा हूँ, और एक तरह का ब्लॉक जो आप खेत में यूज़ करोगे, मैं स्मूथ स्टोन यूज़ करूँगा। तो एक जगह हम 2 ब्लॉक खोद देंगे ऐसे। अब अगर मुझे जितना आपको चौड़ा फार्म चाहिए आप उतना खोद सकते हो। अभी मैं छोटा वाला दिखा रहा हूँ। वैसे तो मैंने अपने वर्ल्ड में जो सर्वाइवल है उसमें 10 ब्लॉक्स वाला रखा है, पर यहाँ पे मैं अभी छोटा दिखा रहा हूँ।
तो यहाँ पे एक ब्लॉक हम छोड़ देंगे, ऐसे से यहाँ से ले जाएंगे, ऐसे डबल खोदेंगे, ऐसे। फिर स्टिकी पिस्टन हो गया। अब इसे टेस्ट करते हैं, क्या ये काम कर रहा है? यस, इट्स वर्किंग। सो अब इसके ऊपर हम ये ब्लॉक्स रख देंगे, 1 2 3 4, 4 है ये तो इसे एक और ब्लॉक चौड़ा कर देंगे, दैट्स नो प्रॉब्लम। अब आप अपनी मर्जी का यूज़ कर सकते हैं, आपको जितना चौड़ा रखना है या कैसे रखना है। आई विल प्रेफर दिस लुक। तो पानी 8 ब्लॉक फैलते, तो मैं यहाँ पे इसके पीछे पानी छोड़ूंगा। ऑटोमेटिक फार्म बना रहे हैं हम। ये हम यहाँ से नहीं मोड़ेंगे, यहाँ से ऐसे हो गया। अब ताकि हमारा जो रेडस्टोन सिस्टम है वो ख़राब ना हो जाए, हम इसे कवर कर देंगे। ओके, तो हमारा मेन स्ट्रक्चर रेडी है, सारा कनेक्शन। अब आप इस पे ऐसे फेंस लगा दीजिए ताकि कोई इस पे ऊपर ना आ जाए। और ये हमारा मेन फार्म हो गया। ये 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके ऊपर भी फेंस। मैं ओक यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ओक इजीली अवेलेबल है। अब हमें चाहिए कि वाटर की बकेट, ये लेंगे। ये याद रखना है, आप अगर बीच बीच में अलग अलग जगह डाल के इनफाइनाइट सोर्स बनाएंगे तो वो काम नहीं करेगा। हमें हर ब्लॉक पे डालना ज़रूरी है, ऐसे ऐसे ऐसे। हर ब्लॉक पे एक एक बार टैप करना ज़रूरी है, तो आप एक इनफाइनाइट सोर्स बना के कर सकते हैं। फिर भाड़ में चल जाना, जाना, काम कर लेने देगी। ओके, तो अब हम टेस्ट करते हैं। अब देखिए ये पानी आगे बह के आ रहा है। अब यहाँ पे आपकी जो वो है खेती, वो यहाँ रुक जाएगी। तो इसलिए आपकी खेती के रुकने के लिए एक ब्लॉक छोड़ेंगे और यहाँ पे फेंस और फेंस गेट लगा देंगे ताकि आपकी मेहनत कोई चुरा के ना ले जाए। क्योंकि कुछ विलेजर्स होते हैं, जैसे फार्मर, जो आपकी खेती ले जाते हैं। इसीलिए अगर आपका मन हो तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, नहीं तो ज़ॉम्बी वगैरह भी मॉब ग्रीव कर लेते हैं आपका। अब ये हो गया। अब आप वापस लीवर दबाएंगे, ये ऊपर हो गया। अगर आपका मन करे तो आप यहाँ पर बटन यूज़ कर सकते हो, बटन विल वर्क टू, बट बटन थोड़ा जल्दी खींच लेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब जैसे जो वहाँ पानी, वो हाइड्रेट भी करेगा और आपका हार्वेस्टिंग भी करेगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पर, जहाँ पे अभी ये जो लास्ट लाइन है, यहाँ पर खोद कर हॉपर से कनेक्ट करके चेस्ट लगा दे, लेकिन हॉपर जो है वो बहुत कॉस्टली पड़ता है, इसीलिए मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। मैं नॉर्मल लगाऊंगा। आपको बस यहाँ पर आके क्रॉप्स लगाने उगाने के लिए, और हार्वेस्टिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी, कुछ ऐसे। और आपको बार बार हो करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सॉइल पानी से ख़राब नहीं होगी हमारी खेती। अब ये जैसे हाइड्रेट हो रही है, ऐसे ऐसे काम करेगा। मैं कुछ आपको बो के दिखा देता हूँ, सो करके। अब वीट सीड सबसे कॉमन है, तो मैं वही सो करूँगा पहले। ओके, अब मैं बोन मील लेता हूँ क्योंकि उगने में बहुत टाइम लगेगा, तो मैं आपको उगा के दिखा देता हूँ फटाफट से कैसे हार्वेस्ट होते हैं। अभी जैसे खेती उग गई हमारी, इमेजिन कर लीजिए। अब ये हमारी जो खेती है ये उग चुकी है। अब अगर आप ये लीवर ऐसे खींचेंगे तो देखिए ये हार्वेस्ट हो गई। अब यहाँ पे आके रुक गई। अब आप आके इसे कलेक्ट करें और वापस सीड जो है वो सो करें। आपको सिर्फ लीवर दबाना है, हार्वेस्ट करना है, सीड सो करने हैं और आपकी खेती हो गई। तो ये था ऑटोमेटिक हार्वेस्टिंग फॉर्म। सो तो आपको खुद करना पड़ेगा,
क्योंकि 100 वाला कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, जो मेरे को भी समझ नहीं आता। तुम्हारा ऑटोमेटिक, ये तो नॉर्मल फार्म था जो चीज़ों के लिए किया, लेकिन शुगर केन का भी एक ऑटोमेटिक फार्म होता है। उसके लिए हमें नॉर्मल पिस्टन लगेगा। उसके लिए एक नॉर्मल पिस्टन यूज़ कर लीजिए, रेडस्टोन। और इसके लिए आप बटन यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसके लिए बटन अच्छा है। अब हम शुगर केन्स भी ले लेते हैं, और इसमें हो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ देखिए, आपको ऐसे 2 ब्लॉक डीप खोदना है। अब मैं 5 ब्लॉक्स ही लूँगा। ये फ्लाइट ब्लॉक खुल गया। अब ऐसे ऐसे, अब क्योंकि ये बिल्कुल पानी के बगल में उगती है, तो हमें ये जो नीचे गहरा वाला ब्लॉक है, इसमें आप कैसे ही रख सकते हैं। ये अब हो गया। अब ये शुगर केन उग जाएगी, लेकिन आपको यहाँ पे रीग्रो करने की भी ज़रूरत है। और जो ट्यूटोरियल है उसमें बिल्कुल पानी का टच होता है, तो आपको रीग्रो भी करना पड़ेगा, लेकिन इसमें आपको रीग्रो नहीं करना पड़ेगा। अब ये हमारी शुगर केन जो है ये लग चुकी हैं। अब हमको सारे ये जो पिस्टन है इनको कनेक्ट करना है। अब ये हो गया। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ काम कैसे करें। बटन दबाया, ये शुगर केन जो कि हार्वेस्ट हो जाएगी और यहाँ पे आके गिर जाएगी। अब कलेक्ट करेंगे और जाएंगे, क्योंकि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नीचे वाला रह जाएगा और इसी से वापस उग जाएगी आपकी शुगर केन। तो ये था ऑटोमेटिक शुगर केन फार्म। अब आप इसे चाहें तो पीछे से ढक सकते हैं, वैसे कुछ बुरा तो लग नहीं रहा। आप चाहें तो किसी भी चीज़ में हॉपर्स लगा के, चेस्ट लगा के कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिक शुगर केन फार्म। मैं आपको इसे बड़ा करके दिखाता हूँ काम कैसे करेगा। अगर आप सैंड लगाए तो सैंड ज़्यादा इफेक्टिव होती है शुगर केन्स पे। इसे मैंने जैसे ये बोन मील दे दिया, अब ये उग गई है, फुल्ली ग्रोन हो गई मैच्योर। तो अब ये दबाया, ये हार्वेस्ट। आप आएंगे, कलेक्ट करेंगे और चले जाएंगे बस। अब ये देखो, अब मैं इसे बोन मील देके दिखाता हूँ, ये ऑटोमेटिक ग्रो हो जाती है। आप फिर से आएंगे, हार्वेस्ट एंड लीव, सिंपल। पर अगर आप चाहे तो यहाँ फेंस लगा सकते हैं, ताकि ऐसे स्लाइम जैसे मॉब्स यहाँ ना आए। तो ये था मेरा बेसिक हाउस एंड ऑटोमेटिक फार्म्स ट्यूटोरियल। ट्रॉय, आर यू डन? कैन आई सी यू? You're not done? How much time left? I've done my automatic farm. How's everything? हम ओके, तो उसका भी होने वाला है। और जैसे हमारी खेतियाँ उग रही है, हाइड्रेटेड हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर पानी भी है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर इसी के ऊपर शुगर केन उगा सकते हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम हो जाएगी। एक सेकेंड। ओके ओके ओके, लेट मी जस्ट टेक डर्ट वंस। यहाँ डर्ट लगाते हैं। मेरे पास एक आइडिया है। आप नॉर्मल और शुगर केन फार्म एक साथ भी बना सकते हैं। वाह, ऐसे। और अगर हार्वेस्ट करना हो तो वो भी हार्वेस्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि जब वो डर्ट नीचे जाएगी तो वो भी हार्वेस्ट हो जाएगी। और नॉर्मल क्रॉप्स भी। वाह, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। नाइस। तो मैंने दोनों खेत मिक्स भी कर दिए, पर ये कुछ खास नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा डर्ट। तो आप इसे अपनी मर्जी से करिए, आपको जैसा ठीक लगता है। अलग वाला भी दिखा दिया और मिक्स वाला भी दिखा दिया है। सो दिस वॉज द बेसिक। अगर आपको मॉन्स्टर स्कूल ट्यूटोरियल चाहिए तो मेरे को कमेंट करके बताना, मैं वो भी बनवा सकता हूँ, मैं वो भी बना सकता हूँ। उसका भी ट्यूटोरियल है मेरे पास, मैं वो दिखा दूँगी। ये ऑटोमेटिक फार्म, और ये आपके लिए ऐसे शाही एंट्रेंस। अगर मैं आपको दिखाता हूँ, मुझे उसके लिए फर्स्ट पर्सन कैमरा करना पड़ेगा। ये हमारा फर्स्ट पर्सन कितना हो गया। हेलो, हाउ इज माई कैरेक्टर? कमेंट डाउन बिलो। यस, ब्लू आईज, ब्लू आईज हिप्नोटाइज तेरी। ओके, तो मेरे को उसके लिए रात का टाइम करना पड़ेगा। सॉरी ट्राई, मुझे एक बार करना पड़ेगा। स्लैश टाइम सेट नाइट। हो गया। अब हम बेड पे टैप करते हैं। मुझे फर्स्ट पर्सन आता नहीं चलाना, मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। पीछे को जाते हैं।
ओप्स, ये तो दिखाई नहीं रहा। हाँ ये देखो, ये देखो, ये थोड़ा थोड़ा दिख रहा है यहाँ से। ये हो गया। ओके, तो लेट्स बैक गेट टू नॉर्मल। एक सेकंड भाई, अभी कर रहा हूँ। अरे, टाइम नून। ओके, यू मे कंटिन्यू। क्या मुझे इस वीडियो पे 20 लाइक्स मिल सकते हैं? क्या ये हो सकता है? अगर हो सकता है तो करके दिखाइए प्लीज। ओके, अब उसे पता नहीं कितना टाइम लगने वाला है। हाउ मच टाइम लेफ्ट? आई हैव डन द ऑटोमेटिक फार्म आल्सो बॉय। इतना क्या बड़ा मेंशन बना रहा है तू? देख, मैं इतने से घर में रह सकता हूँ जो मॉडर्न भी लग रहा है, ऑटोमेटिक फार्म, राजा वाली लुक। इतना बड़ा मेंशन बनने की क्या जरूरत है? मैंने इंटीरियर भी कर लिया भाई। मैं इन्वेंटरी क्लियर कर दूंगा। हेलो, क्या मैं दीवार में छेद करूं या ऊपर से देखूं? बोलिए। इट्स नॉट अ मैंशन बाय द वे। ओके, मैंशन नहीं है तो क्या है भाई साहब? हमने ऑटोमेट प्लीज स्टॉप लुकिंग। तुझे लगता है मैं सच में देखूंगा? अभी जब मैं अपलोड करूंगा ना वीडियो, जब तू देख लियो कि मैंने देखा था या नहीं। और अगर देखा भी था, मैंने कोशिश तो की थी, बट मुझे दिखा नहीं था, तो वीडियो में देख लियो। ओके। इट्स इनफ फ्रॉम मी। अभी और हिस्सों में बट गई, अब इनको भी मारेंगे। क्या है इन लाइन्स की प्रॉब्लम? मरती नहीं एक बारी में। देखना कितनी हो रही है। ओ भाई, अब जब तक उसकी रूफ कंप्लीट हो रही है, तब तक मैं आपको एक और ट्यूटोरियल दे देता हूँ छोटा सा। आपको स्वॉर्ड और पिकैक्स की एन्चेंटमेंट्स बता देता हूँ। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा घर। यहाँ आ गए। तो पहले जो जो हम एन्चेंट नहीं कर रहे वो अंदर रख लेंगे। ये तो फेंक ही दो। तो सबसे पहले हमें चाहिए, मैं, ये सबसे बेस्ट एन्चेंटमेंट लगती है, मेंडिंग, अनब्रेकिंग, लूटिंग। तो उप्स, मैंने कुछ और लिख दिया। लूटिंग 3, शार्पनेस 5, क्योंकि शार्पनेस 5 मैं इसलिए ले रहा हूँ, वो अटैक डैमेज बढ़ा देती है। और शार्पनेस 5, नॉकबैक 1 कुछ खास काम नहीं करता, तो मैं 2 ही लूँगा। और फायर एस्पेक्ट, ये भी बहुत अच्छा एन्चेंटमेंट है। ये मॉब में आग लगा देता है, जिसे भी आप हिट करते हो उसमें फायर आ जाएगी, वो जल लेगा और उसको आप इजीली मार पाओगे ऐसे। अभी जो नया कर्स ऑफ बाइंडिंग और वैनिशिंग ऐड हुआ है वो भी लगा सकते हैं, लेकिन कर्स ऑफ वैनिशिंग तो वर्स्ट एन्चेंटमेंट है, वर्स्ट। उसमें क्या होता है, जब भी आप मरोगे ना, जब भी आप मरोगे तो उसमें जो आपका सामान था, जिस चीज़ पे कर्स ऑफ वैनिशिंग होगा वो गायब हो जाएगा। तो मैं आपको फिर से रिपीट करा दूँ। मेंडिंग, अनब्रेकिंग 3, लूटिंग, शार्पनेस 5। प्लीज डोंट रू मी राइट नाउ। ओके, तो ये हो गई हमारी नॉकबैक वगैरह को मिला के। अब स्वॉर्ड अंदर, पिकैक्स इधर। पिकैक्स में सिर्फ 4 एन्चेंटमेंट लगती है। मेंडिंग, मेंडिंग तो आप ऑलमोस्ट हर चीज़ पे लगा सकते हो। अनब्रेकिंग 3, एफिशिएंसी, जो लेवल आपको अवेलेबल हो, फॉर्च्यून 3। ये पिकैक्स की एन्चेंटमेंट्स है सारी, वो बाइंडिंग और वैनिशिंग इंक्लूडिंग, लेकिन मैं उन्हें रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूँगा। दे आर द वर्स्ट एन्चेंटमेंट्स। तो क्या हमारी पिकैक्स भी रेडी है? और अब बो भी कर ही लेते हैं, काम आ जाएगी। ओके, तो बो पे हम
मेंडिंग नहीं लगाएंगे क्योंकि हम वो पे इन्फिनिटी लगाएंगे और इन्फिनिटी और मेंडिंग इनकम्पैटिबल है। इन्फिनिटी अनब्रेकिंग 3। आप वो में भी आग वाले तीर ले सकते हो फ्लेम एन्चेंटमेंट्स के साथ। ये फ्लेम आ गई हमारे पास। आप 5। मैं आपको सारे एन्चेंटमेंट्स बताऊंगा, डोंट वरी। ये मेरे को कॉल करते हैं, मेरा दिमाग खराब कर। पावर 5 और एक और होती है, जैसे स्वॉर्ड पे नॉकबैक होती है वैसे ही इस पे पंच होता है, पंच 1 और पंच 2। अभी ये ऑल द एन्चेंटमेंट हो गई हमारी बो भी रेडी। तो मैं कुछ यही सीक्वेंस रखता हूँ। पहले स्लॉट में स्वॉर्ड, पिकेक्स, बो, और अगर ट्राइडेंट है तो ट्राइडेंट, फिर कोई और। क्या है ट्रॉय, क्या तुम्हारा हो गया? इतना टाइम तो नहीं लगता छत बनाने में। आ जाऊं? ठीक है, आ जा। भूया, ये देख। हाँ, क्योंकि वो देखा हुआ है। ये ऑटोमेटिक फार्म है। गधे के समय शुगर केन हार्वेस्ट होगी। गैस, ये पिस्टन नीचे आ जाएगा। ये मिक्स ये मिक्स फार्म है। अंडरग्राउंड बॉय। सर, मेरा खेत बर्बाद हो चुका है, क्या आप देख रहे हो? ओके चल, अब तेरा देख। ये हमारा शुगर केन फार्म भी हो गया। अब इसका देखते हैं इसने क्या बनाया। मतलब क्या है ये क्या है ये क्या कर रखा है भाई तूने? ओके, चलो एक चक्कर मारते हैं इसके घर में। ओके, तो जस्ट ये स्टोरेज, क्राफ्टिंग टेबल, 2 फर्नेस, और ये क्या है? नहीं मतलब इतना कीमती बेड कोई चुरा ले गया तो? मेरा, अच्छा भाई सुन सुन सुन, एक कंप्लेंट है मेरी, एक कंप्लेंट है। मतलब कंबल कहाँ है? मैं बिना कंबल चद्दर ओढ़े सो नहीं सकता वैसे। वेयर इज द कंबल चद्दर? तो कारपेट ही तो चाहिए होता है, स्टार्टिंग में कारपेट नहीं लगा सकता तो? वाओ। हाँ हाँ। गाइस आप कमेंट करके बताओ कौन हारा जीता। ये टॉप पे क्या है? टॉप तक जाने की सीढ़ियाँ कहाँ है? वेयर आर द सीढ़ियाँ? छत पे बारिश के मजे लेने, बारिश में नहाने नहीं जाता तू? वाह, फिर तो सच्चा इंडियन नहीं है। एक सेकंड, ये जो तेरा घर है ना, आगे से तो देखो ठीक है, पर पीछे से देखो तो ऐसा लग रहा है वो टक, गंजा हो रखा है पीछे से। गंजा लग रहा है पीछे से। पीछे से भी। हम्म। हाँ लेकिन ये छत को छोड़ के नीचे का सब अच्छा है। नाइस। तो गाइस ये थी मेरा और। चीटिंग कैसे? क्योंकि मैं अपनी सर्वाइवल वर्ल्ड में भी यही बना रखा है, इसलिए यही मेरा फेवरेट हाउस है। हाँ जी। नया ट्यूटोरियल देख के आओ। नया ट्यूटोरियल देख। जूझा के मामा के। मेरी जूझा कौन बर्बाद कर रहा है यहाँ पे? हु द हेल इज दैट? ओके, मतलब मेरी जिंदगी तबाह कर दी इसने। ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ओया ओया। ओ वाओ, फाइनली अच्छा हुआ। ओके गाइस, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। और अगली वीडियो हम देखते हैं कब बनाएंगे। और अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय। ट्रॉय से बाय बाय।